सोल्ट का। हमने प्रीवियस क्लास में सोल्ट के बारे में पढ़ा था, कुछ सोल्ट से बेसिक सोल्ट है उसके बारे में पढ़ा था। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, लेड सल्फेट एंड बैरियम नाइट्रेट। ठीक है, बनते थे, काफी केमिकल्स थे, उनका केमिकल फॉर्मूला था, केमिकल नेम था। उन केमिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉमन सोल्ट से होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं। दूसरा था वॉशिंग सोडा हुआ था बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। पीओपी पढ़ा था पहले, कैल्शियम सल्फेट के बारे में। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि कैसे हम निकालें। तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वाली सोल्ट की वीडियो को देख के आओ, तब आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम केमिकल्स को बनाते हैं कॉमन सोल्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन सोल्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉमन सोल्ट। तो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस क्लास के अंदर जो कॉमन सोल्ट होता है NaCl, दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्या कॉमन सोल्ट है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड को यूज करके, इसको गलती से आप कॉस्टिक सोडा मत लिख देना बेटा, कॉस्टिक सोडा मत लिख देना गलती से। कॉस्टिक सोडा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको बताया था मैंने भैया, ये क्या होता है, सोल्ट होता है। ठीक है, क्या है भैया, सोल्ट है। तो इसके अंदर आयंस है, एनाइन और कैटाइन। कौन से, एनाइन और कैटाइन आयन है इसके अंदर। एनाइन, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। बट यहाँ पर सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूल ना बोल के हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉट इंटरमोलिकुलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये एनाइन है और ये कैटाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कैसे हम NaCl से सोल्ट को बनाएंगे। कैसे हम NaCl से सोल्ट को बनाएंगे, चेक करते हैं। सॉरी, कैसे हम NaCl सोल्ट से केमिकल बनाएंगे उसको चेक करते हैं। कैसे, पहला हम पढ़ेंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट पढ़ेंगे हम सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कॉस्टिक सोडा। सब बोलना, कॉस्टिक सोडा। ठीक है सर, एक तरह का ये क्या है? बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। आपको क्लियर बता चुका हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा एक तरह का ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों का कैसे पता चला? क्योंकि भैया इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। लिंक करना हो, रटना नहीं है बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे तो। हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये पढ़ सकते, ठीक है। और ये हमेशा पॉली एटॉमिक आयन, इस आयन को बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। हमेशा क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है। और ये क्या है? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम आयन होता है पर सोडियम आयन इज अ मेटेलिक आयन। और इसके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है बेटा? 11। ठीक है। अब इतना ही याद करना, अब इतना ही देखना है। देख, इससे आप क्या हो कि कभी भी पढ़ो ना, उसकी पूरी कुंडली खोल दो, आपको सब याद हो जाएगा, पूछा पुराने वाला सब रिवीजन हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा, अब हमने ये पढ़ना कि हमें ये क्यों पढ़ना है? सोडियम बाय जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें क्यों पढ़ना है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए पढ़ना है हमें क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उसको हम बनाएंगे, क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। या प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए कौन से सोल्ट की जरूरत होगी? हमेशा वो NaCl सोल्ट की नीड होगी। अभी हमने पढ़ा ना सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सोल्ट बोलते हैं। इस कॉमन सोल्ट से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं, बट इसका कोई प्रोसेस होगा। कॉमन सोल्ट से हम क्या बनाएंगे? किसको प्रिपेयर करेंगे? इस कॉमन सोल्ट से प्रिपेयर किसको करेंगे बेटा? NaOH, ठीक है। इसको प्रिपेयर किया जाएगा इससे, इससे इसको प्रिपेयर किया जाएगा। तो NaCl की जरूरत होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए। इसी में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं NaHL सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लार्ज स्केल पे चेक करते हैं क्या मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं क्या मेथड है। फर्स्ट तो हम क्या लिखेंगे? क्या मेथड है लिखते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, ठीक है। अब कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअल में होता क्या है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको प्रिपेयर किया जाएगा, इज प्रिपेयर्ड
ऑन लार्ज स्केल, जिसको लार्ज स्केल पर बनाया जाएगा, वो कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए एक सेटअप जनरेट करना होता है। वो सेटअप क्या है, एक्चुअल में वो सेटअप क्या है हम आपको बताते हैं। तो वो सेटअप क्या है, इस NH को लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, क्या लेंगे, अब देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। इस हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने ब्रांड डाल दिया। अब ब्रांड बताऊं क्या होता है, बताता हूं ब्रांड होता क्या है। पहले ये समझो, इस कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने, ब्रांड डाल दिया, ठीक है। ब्रांड डालने के बाद इस कंटेनर में मैंने ये इलेक्ट्रोड लगाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और यहां से एग्जिट कर रही है, क्या बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से क्लोरीन, और इनको बैटरी सप्लाई से अटैच किया गया है इलेक्ट्रोड्स को। ये भी एक इलेक्ट्रोड्स है और ये भी एक इलेक्ट्रोड्स है, दो इलेक्ट्रोड है। और बीच में एक मेम्ब्रेन है, बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर ब्राइम डाला और यहाँ से ब्राइम के साथ NaOH निकला। अब एक्चुअल में होता क्या, बताता हूँ। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड solution of sodium hydroxide कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको बोला जाता है ब्राइन, उसको ही बोला जाता है ब्राइन। तो हमने क्या करा, ब्राइन नॉट ब्राइन, BRINE, ब्राइन क्या बोला जाता है, BRIN, ब्राइन क्या बोला जाता है बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है बेटा, ब्राइन, BRINE, ब्राइन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बेटा, ब्राइन इसी को बोला जाता है ब्राइन। तो हम क्या करते हैं, इस जो ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, ब्राइन को डालते हैं, ठीक है। पूरे कंटेनर में ब्राइन को डालते हैं, ब्राइन डाल देते हैं। मैं ब्राइन को ऐसे बना देता हूँ हल्का सा, फिल कर दिया हमने ब्राइन से, मतलब कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जिस बिल्कुल, एक होता है डाइल्यूट जिसमें वाटर की मात्रा कम हो, सॉरी ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होता है, किससे, अपना किसी भी सोल्यूट से, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जब हमारे पास सॉल्वेंट सोल्यूट से ज्यादा होता है, वो तो है डाइल्यूट होता है। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जब सोल्यूट का अमाउंट सोल्वेंट से बहुत ज्यादा होता है, तो उस दौरान क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड का मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर है उसका मिक्सचर, जो मिक्सचर है वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाता है। वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज्यादा है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो हमने क्या करा, इसी क्या कहूँ, जो कोई भी सॉल्यूशन होता है ना बेटा, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट, और क्या होता है, सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। जो सोल्यूट होता है बेटा, सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जिसको डाला जाता है, ठीक है। और सोलवेंट जिसमें डाला जाता है वो होता है सोलवेंट, ठीक है। सपोज करो मैंने क्या करा, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है।
तो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो इसका मतलब ये हुआ जो डाला जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो सोल्यूट है, और जिसके अंदर डाला गया वो क्या होता है, सोलवेंट। जैसे हम पानी में सोल्ट डालते हैं, ठीक है, पानी में सोल्ट डालते हैं, यहाँ पर NaCl डाला हुआ है, तो पानी में हमने क्या डाला, NaCl, NaCl, पानी में क्या डाला, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोराइड, क्या आएगा, ये तो गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसको बोलते हैं NaCl, ठीक है, NaCl, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इसमें डाला, और ये पानी है, और ये क्या लाएगा, सोलवेंट, और ये क्या कहलाएगा, सोल्यूट। तो इन दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन बनाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड को हम एक कंटेनर में डालेंगे, और उस कंटेनर के अंदर हम करंट पास करेंगे। करंट पास करते ही, जब हम करंट पास करते हैं, तो उस दौरान उस ब्राइम के अंदर सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपोनेंट, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड बन जाता है, जो कि हम वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और यहाँ से जो भी गैस रिलीज होती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और उसका हम काफी जगह पर यूज करते हैं। क्लोरीन गैस का भी यूज होता है और हाइड्रोजन का गैस का भी यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ का यूज होता है, अभी देखना, ठीक है। तो ये पता चला कि कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंसंट्रेटेड NaCl से हम क्या करेंगे, करंट को पास करवा देंगे, तो हम क्या करेंगे, वहां से क्या मिलेगा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो यही कहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड ऑन द लार्ज स्केल बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द concentrated sodium chloride, through the concentrated solution of sodium chloride। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि हम क्या करेंगे, करंट पास कर देंगे, क्या करेंगे, तो यहीं से ये लिख सकते हैं, द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर ऑन द लार्ज स्केल बाय पासिंग द लार्ज स्केल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट through the concentrated solution of sodium chloride। उसी को बोलते हैं, उससे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हैं। अब इसी सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोला गया इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं बताऊंगा ये कैसे बना, सब क्लियरली बताऊंगा, बट ये समझ लो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, द प्रोसेस। और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को नाम दिया गया है यहाँ पर क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। क्या बोला गया, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया गया, क्या नाम है, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस, ठीक है, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज जब जहां पर रिएक्शन होती है, करंट पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इतना जब सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड से जब हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, सॉल्यूशन में, करंट पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस भी रिलीज होती है। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेस, और बेस को क्या बोला जाता है, एल्काइल। क्लोरीन गैस है तो क्या बोला गया, क्लोरीन। तो यहाँ से क्लोरीन से और एल्काइल से नाम रखा गया
क्लोरो एल्काइल प्रोसेस, ठीक है, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, तो लिखेंगे ये क्या, दोनों प्रोडक्ट है, क्या बेटा, प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट की वजह से इनका नाम रखा गया, इनके नाम को बताया गया कि क्या है, कि क्लोरीन गैस निकलती है, तो इसका मतलब था क्लोरो, क्लोरीन, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस को क्या बोल देता है, एल्काइल, क्योंकि ये पानी में होता है, ठीक है। क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, एल्काइल, एल्कलाइन, ठीक है। और इसी एल्काइल को या एल्काइल बोल सकते हैं, और यहाँ से एल क्लोरो, क्लोरो लिया था और यहाँ से एल्काइल लिया गया और ये नाम रखा गया क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। इस नाम को रखा गया क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। अंडरस्टैंड। अब एक स्टूडेंट कहता, सर ये तो आपने बता दिया कि सर ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने बता दी, बट इसके अंदर प्रोसेस हो क्या रहा है वो हमें पता नहीं है। उसी प्रोसेस को मैं आपको बताता हूँ, देखना होता क्या है। जब हमने NaCl को, जब NaCl को सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, हमने क्या करा इन दिस प्रोसेस, हमने क्या करा, इस प्रोसेस में क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से जब मैंने करंट को पास करवाया तो एक्चुअल में क्या हुआ, करंट को पास करवाने से एक्चुअल में हुआ क्या, देखना। यहाँ पर जब मैंने करंट इसमें डाला NaCl, और ये NaCl है, और NaCl जब इसमें डाला और करंट पास करा, तो होता क्या है, होता क्या है, जब करंट पास हो जाता है तो ये सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, ब्रेक हो जाता है आयंस में। और आयंस कौन से बेटा, NaCl, Na+Cl नेगेटिव। ये कौन सा आयन है आपको बता चुका हूं पहले ही, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, मेटेलिक आयन बोला जाता है बेटा इसको। और ये कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन। ये नॉन मेटेलिक आयन है, क्या है, नॉन मेटेलिक आयन। अब होता क्या है, ऐसे ही जब वहां पर पानी भी है तो पानी भी ब्रेक हो जाता है, और पानी टूट के किस में जाता है बेटा, पानी भी, जो वाटर है, वाटर भी ब्रेक हो जाता है, और वाटर ब्रेक होके क्या बनाता है, H+ और OH नेगेटिव आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। और कभी कभी इसको हाइड्रोक्साइल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन बोला जाता है। अब सेम है हाइड्रोक्साइल आयन। अब वो करंट कैसे पास करा, देखना करंट क्या पास करा, करंट ये पास करा, देखो जो ये इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पर इसी इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ, ये मैंने इलेक्ट्रोड्स बनाया, आपको एनिमेशन से समझाता हूँ कैसे होता है। ये इलेक्ट्रोड्स बनाया डायग्राम के साथ, और मैंने यहाँ सप्लाई प्रोवाइड करी बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैटरी होती है, सप्लाई होती है। तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं बेटा, 2 टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। इसी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स हो गया, एक ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एनोड, क्या बोला जाता है, एनोड। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है कैथोड, ठीक है, कैथोड। तो होगा क्या, जब ये करंट इस, क्या होता है, जब सप्लाई देते हैं, इसमें सप्लाई ऑन करते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट होता है।
और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घूमता है, सोडियम क्लोराइड घूम रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ देखना सोडियम क्लोराइड इसके चारों ओर घूम रहा है आराम से मस्ती से, और पानी भी घूम रहा है आराम से, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये आराम से घूमता है तभी यहाँ पर एक स्विच होता है, और उस स्विच को क्या करा जाता है, ऑन किया जाता है। जब ये स्विच को ऑन कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हो जाता है। ये करंट क्या करता है, ये करंट क्या करता है, जो ये सोडियम क्लोराइड है ना, इसके आयंस को ब्रेक कर देता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर जो आयंस के बीच में जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स इसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और सोडियम को अलग कर देता है, सोडियम को अलग कर देता है, और क्लोरीन को अलग कर देता है। ऐसे ही वाटर होता है, वाटर को हाइड्रोक्साइड को अलग कर देता है, और H प्लस आयन को अलग कर देता है, H प्लस आयन को ये अलग कर देता है। अब अलग करने के बाद क्या आएगा, सोडियम अपनी पोजीशन पे, सोडियम अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव, और ये Cl नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से इसका बॉन्ड, और H पॉजिटिव। अब क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सुनना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे क्या है, नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव एनोड। ये क्या है, कैथोड। ये नेगेटिव क्या होता है, कैथोड, अब लिख चुका हूं, और पॉजिटिव होता है एनोड। तो उस दौरान क्या होता है बेटा, उस दौरान क्या होता है, यहाँ मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बहुत पतली, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर से एटम्स, ये सोडियम के क्लोरीन के एटम्स जो आयंस है, वो आयंस क्या आएंगे बेटा, पास होंगे इससे, ठीक है, आयंस पास हो जाएंगे। तो एक्चुअल में होगा क्या, कि हम जानते हैं पॉजिटिव साइन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव साइन को, ठीक है, और नेगेटिव साइन अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव साइन को, ये सब जानते हैं, अपोजिट साइन अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को देख के कैल्शियम क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड का मन मचलाने लगता है, और ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन है ऐसे, और मेम्ब्रेन से ही इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है। जब इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करा, और उस दौरान क्या हुआ, ऐसे ही जो ये सोडियम है, ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, और जो हाइड्रोजन है वो तो इधर ही है, तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है इस तरफ। जो हाइड्रोजन इस तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और सोडियम और इस तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो इससे क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ये हाइड्रोक्साइड के साथ जल्दी बॉन्ड बना लेता है, क्या बना लेता है, बॉन्ड बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते समय इसने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब ये क्या हो गया, जो क्लोरीन होता है वो अकेला रह गया। अब क्लोरीन तो कभी भी आयन में अकेला रहेगा नहीं, तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्लोरीन बहुत सारे एटम होंगे क्लोरीन के, और वो क्लोरीन आयन क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा, और वो क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इसलिए मैंने प्रीवियस इस वीडियो में बताया है कि इस फिगर में बताया है कि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस निकल रही है ना, Cl2 क्लोरीन गैस निकल रही है। सिमिलरली होता क्या है, ऐसे ही यहाँ पर H है। अब H क्या होता है, H भी अकेला नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा, तो अगले दूसरे क्या नाम है, अपने सेम हाइड्रोजन एटम के साथ मॉलिक्यूल बना के H2 बन जाएगा, और H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था हाइड्रोजन गैस। इनका यूज है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये क्लोरीन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, क्लोरीन गैस। ऐसे ही यहाँ पर जब ये रिलीज होती है तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है, तो क्या करता है यहाँ पर J हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ हाइड्रोक्साइड और सोडियम आपस में बॉन्ड बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, और क्लोरीन अपने सेम एटम के साथ मॉलिक्यूल बना देता है, और ऐसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें यही तो बनाना था, इसको बोलते हैं सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको काफी बार बता चुका हूं बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कोस्टिक सोडा, याद रखना, ठीक है। ये क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पर ये बनता है, ये गैस की फॉर्म में है इसलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको क्या पर, और यहाँ पर जो ब्राइम वाटर होता है उसके साथ इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि सर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका यूज क्या है, क्लोरीन गैस का यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है। ये पढ़ना होता है ना कि क्लोरीन गैस का यूज क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है, हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो यूज पढ़ेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पढ़ेंगे, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा प्रिपेयर हुआ है कि किस किस लिए काम आता है। पहला काम है मैन्युफैक्चरिंग, जो साबुन होते हैं, सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकर, पेपर मेकिंग में काम आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो लिखता हूं पहला पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। जब मैंने आपको एसिड और बेस के दौरान करवाया था, वहां पर बताया था मैंने, ये वाला जो बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस लिए काम आता है, सोप बनाने के लिए। किसके लिए, सोप बनाने के लिए, SOP, साबुन या डिटर्जेंट, और पेपर मेकिंग के लिए भी। और कहाँ का यूज किया जाता है, और कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसका। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर मशीन एंड मेटल शीट, जो मशीन्स होती है और मेटल शीट होती है उनको साफ करने के लिए यूज किया जाता है इसका भी। और कहाँ यूज किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट फॉर मशीन एंड मेटल शीट, जो मेटल शीट होती है उनको उनको साफ करने के लिए, मशीनों को साफ करने के लिए एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं कि किस तरह ये इसको, तो सोडियम, किस तरह सोडियम क्लोराइड वर्क करता है, ठीक है। किस तरह सोडियम क्लोराइड वर्क। अब क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होती है, जो हम थोड़ा सा एक बार सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे। जो सोडियम क्लोराइड सोल्ट होता है हमारे पास, ये वाला सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है किसका यूज करके, सोडियम क्लोराइड को यूज करके। तो जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हमारा जो ये ना सोडियम क्लोराइड जो हमारा सोल्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि थोड़ा सा ये डे टू डे लाइफ में कैसे काम यूज, कहाँ यूज आता है इसका और कैसे यूज करते हैं इसका। देखो, जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl, जो NaCl है, ये मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारी डाइट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। बेसिकली इसको हम कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं, बता चुका हूँ वैसे, इसको कॉमन सोल्ट बोला जाता है और टेबल सोल्ट भी बोला जाता है, टेबल सोल्ट, इसका नाम टेबल सोल्ट भी होता है। कभी कभी टेबल सोल्ट ही पूछ लेते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सोल्ट, केमिकल नेम ऑफ टेबल सोल्ट, तो आपका कहना है सोडियम क्लोराइड। क्या बोलना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
हम आयोनाइज्ड सोल्ट के बारे में जानेंगे। आयोनाइज्ड सोल्ट क्या होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन होता है मिलकर आयोनाइज्ड सोल्ट बनाता है, आयोनाइज्ड सोल्ट। ठीक है, अब ये आयोनाइज्ड सोल्ट किस लिए काम आता है? ये प्रिवेंट करता है डिजीज को। और कौन सी डिजीज को? प्रिवेंट द डिजीज, डिजीज होने से बचाता है। उस डिजीज का नाम है गोइटर। ठीक है, एक्चुअल में ये डिजीज कब होती है? जी, ये थायराइड, थायराइड की वजह से होता है बेटा ये डिजीज। ये डिजीज कब होती है बेटा? जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जब ये डिजीज की ये डिजीज होती है। तो लैक ऑफ आयोडीन इन इन आवर इन इन द डाइट, जब हमारी डाइट है, जो हम जो खा रहे हैं, जो भी चीज खाते हैं, उस डाइट में यदि आयोडीन की कमी है, ठीक है, और हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है? lack of iodine, lack of iodine in the diet, in the diet, lack of iodine in the diet। ठीक है, आयोडीन की वजह से ये कमी होती है। अब बच्चे का सच, आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होती है? यहाँ से एक नाम जनरेट हुआ, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी होना। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी एक्चुअल में क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी को ही बोला जाता है गोइटर, कॉमनली कोज, इसको कॉमन कोज ऑफ, ये जो आयोडीन डेफिशिएंसी ही की वजह से गोइटर बीमारी होती है, कॉमन कोज ऑफ गोइटर। इसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, आयोडीन की कमी की वजह से ये गोइटर बीमारी होती है। एक्चुअल में होता क्या है? हमारे बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। सपोज कर हमारी ये बॉडी है, ठीक है, अब इस बॉडी में ये बॉडी है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स, मान लो ये थायराइड हार्मोन्स है, हमारी बॉडी को थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, सपोज करो ये हमारी बॉडी है, ये थायराइड हार्मोन्स है, ठीक है, मान लो, वैसे इतना मान लो, बताऊंगा जब बायो आएगा जब बताऊंगा आपको। थायराइड हार्मोन्स, जब थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो किस वजह से होते हैं? आयोडीन, आयोडीन की वजह से, आयोडीन की वजह से। तो हमारी बॉडी को थायराइड थायराइड हार्मोन को रिलीज करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो क्या होता है, यदि तुम्हारे पास आयोडीन नहीं, इनफ, जब तुम्हारे पास आयोडीन नहीं है, उतनी आयोडीन नहीं है जिससे कि वो थायराइड हार्मोन्स रिलीज कर दे, और हमारी डाइट में उतना आयोडीन नहीं मिल पा रहा, तो थायराइड क्या कर लेता है? वो बड़ा होना स्टार्ट कर देता है, बड़ा होना स्टार्ट कर देता है। थायराइड क्या हो जाता है? बड़ा होना स्टार्ट कर देता है। उसको बोलते हैं थायराइड की बीमारी होना, ठीक है, उसको बोलते हैं थायराइड की बीमारी होना। अब क्या होता है, ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है जब इसको आयोडीन नहीं मिलता। तो ये चीज क्या नाम है, आयोडीन डेफिशिएंसी को ही बोलते हैं गोइटर। ये गोइटर एक थायराइड बीमारी होती है। बॉडी नीड आयोडीन, बॉडी नीड आयोडीन, बॉडी नीड आयोडीन। बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है किसके लिए बेटा? टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। डायग्राम से समझा चुका हूं मैं, आप देख लेना। पहले मैं आपको समझाया क्या चीज है। तो हर एक बॉडी को आयोडीन की जरूरत होती है, क्यों बेटा? थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, बनाने, प्रोड्यूस करने के लिए। बट जब आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है आयोडीन की, वो आयोडीन हमें जितना आयोडीन हमें चाहिए उतने अमाउंट में नहीं मिलता, हमारी हमारी डाइट से, हमारी डाइट में उतना आयोडीन नहीं होता, तो वो थायराइड, जो थायराइड होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। एंड थायराइड गेट लार्जर टू ट्राई एंड कैप्चर ऑल द आयोडीन, ठीक है, और क्या करता है? अब वो बड़ा बड़ा क्या होगा, जब बढ़ना स्टार्ट करेगा तभी तो हमारे सारे बॉडी के आयोडीन को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। देखो मान लो कि सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिल रहा,
कम अमाउंट में मिल रहा है। अब उसे आयोडीन चाहिए थायराइड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, तो क्या करेगा, बड़ा होना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि वो कैप्चर कर सके जितना भी आयोडीन बॉडी में बच रहा है। ठीक है, तो सेम चीज है कि हम ये बोल सकते हैं कि इफ इफ यू डो नॉट यू डोंट हैव, यदि तुम्हारे पास यू डो नॉट यू डोंट हैव इनफ आयोडीन इन योर डाइट, आयोडीन इन योर डाइट, बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि गोइटर होता क्या है। गोइटर बेटा एक तरह की बीमारी होती है जो कि आयोडीन के कमी की वजह से होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसे आयोडीन की जरूरत होती है हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए, और थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और जब उसे आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा तो वो अपना साइज को चेंज करेगा, बढ़ाएगा, इसकी वजह से बोलते हैं थायराइड बढ़ गया। ठीक है, ये होता है इफ यू डोंट हैव इनफ आयोडीन इन योर आयोडीन इन योर डाइट, दे इन योर डाइट, then thyroid get larger to try, बड़ा होने की कोशिश करेगा, मतलब फैलने की कोशिश करेगा, एंड कैप्चर ऑल द आयोडीन। जब हमारी डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं होता तो वो क्या करता है, अब उसे आयोडीन चाहिए हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, अब हार्मोन्स रिलीज तो करने ही है, तो आयोडीन मिल नहीं रहा प्रॉपर, तो अपना साइज बड़ा करेगा और जितने आसपास जितना भी आयोडीन मिल रहा है उसको सारा ले लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं थायराइड बढ़ गया बेटा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा जो क्लोरीन गैस थी, जो क्लोरीन गैस थी, वो क्लोरीन गैस कैसे किसके लिए काम आती है, हमारी जो क्लोरीन गैस है वो किसके लिए काम, किस चीज के काम आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना। यूज ऑफ क्लोरीन गैस पूछता है टीचर, यूज ऑफ क्लोरीन गैस एग्जाम में डायरेक्ट 1 पॉइंट का पूछ सकता है। यूज ऑफ क्लोरीन गैस क्या होगा, एक होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, लिखते हैं ना वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर जो भी हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं उसको साफ करने के लिए, वो उसमें काम आता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो लिख लेना वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, यूज किया जाता है इसका। और किस लिए किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसका, तीन पार्ट्स के बीच, तीन पार्ट्स है इसके बेटा। एक तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। और सेकंड क्या है, कहाँ का यूज होता है, पीवीसी बनाने के लिए काम आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए काम आता है सीएफसी क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अरे यार क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए काम आता है। और दूसरा आता है CHCl3, इसके क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये होता है वो क्लोरोफॉर्म जो हम सामान बेहोश करने में हेल्प करता है ना, जो हमें यूज करते हैं बेहोश करने के में, वो ये होता है क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म। एक चीज याद रखना, एक स्टूडेंट पूछता है सर जो हॉस्पिटल में जब सर्जरी वगैरह होती है तो वहां पर क्या, वहां पर भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है? तो वहां पर नहीं बेटा, मेडिकल लाइन में क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता, वो बहुत हार्मफुल होता है बेटा। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है, क्लोरोफॉर्म बहुत हार्मफुल होता है। बताता हूँ क्यों। जो क्लोरोफॉर्म होता है, अब बट हॉस्पिटल में क्या यूज किया जाता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, हॉस्पिटल्स में क्या नाम है, बेहोश होने के लिए, जब बेहोश करते हैं किसी भी क्या नाम है उसे, सर्जरी, कोई सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया वगैरह जब उसको दिया जाता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, तो उस दौरान वहां पर वहां पर ये ना यूज करके वहां पर इथाइल ईथर, ईथर का यूज किया जाता है। किसका बेटा? ईथर का यूज किया जाता है। ईथर किसका यूज किया जाता है बेटा? ईथर का। बता देता हूँ, ये नॉलेज है, बट ये आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं नहीं है, बट वैसे बता देता हूँ कि भैया आजकल जो हॉस्पिटल में किसका यूज किया जाता है, ईथर का यूज किया जाता है। कलर्ड बोतल में इसको स्टोर करके रखा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो एयर के साथ या लाइट के साथ ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक पॉइजनस गैस रिलीज करती है जिसका नाम होता है फॉस्जीन। क्या होती है उस गैस का नाम? क्या होता है? फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस होती है, ये पॉइजनस गैस होती है बेटा, ये पॉइजनस, तो इस ये रिलीज होती है, ठीक है। तो ये क्या था, फॉर्मेशन करता है, इस फॉस्जीन का फॉर्मेशन करता है जब ये एयर और लाइट के कांटेक्ट में आता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बेटा, इसे जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, उसे डार्क डार्क किस में रखा जाता है बेटा? हाँ, डार्क बोतल में, डार्क डार्क कलर्ड बोतल में रखा जाता है। जब जब सर्जरी की जाती है जिससे कि उन्हें बेहोश आ जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? ईथर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। कौन सा ईथर यूज करते हैं? डाई इथाइल ईथर का यूज किया जाता है बेटा, डाई इथाइल ईथर। उसका कैसे यूज करेंगे? यूज ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन तो काफी जगह यूज होता है बेटा। हाइड्रोजन HCl बनाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, ठीक है। HCl बनाने के लिए काम आता है बेटा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? फ्यूल, फ्यूल में जो फ्यूल्स होते हैं उसमें यूज होता है, जो रॉकेट वगैरह, रॉकेट्स में जो फ्यूल होता है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। और हाइड्रो जनरेशन ऑफ एडिबल ऑयल, बताता हूँ क्या होता है। हाइड्रो 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 जनरेशन ऑफ एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल जैसे कि ग्राउंड नट, ग्राउंड नट क्या होता है? मूंगफली, ठीक है। मूंगफली का जो ऑयल होता है उसके लिए, उनके लिए, उनके हाइड्रोजनेशन के लिए हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। कॉटन सीड ऑयल, तो इनसे क्या बनाते हैं हम? इनसे क्या बनाते हैं? टू फॉर्म अ वेजिटेबल घी। इससे क्या बनाता है? टू फॉर्म ए वेजिटेबल घी, टू फॉर्म ए वेजिटेबल घी, घी, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसी जो वेजिटेबल घी जो बना है इसको बोला जाता है मैग्रेनियन, मैग मार्गेरियन, ठीक है, मार्गेरियन, ठीक है बेटा। क्या बोला जाता है? मार्गेरियन। इसी इसे क्या बोला जाता है? मार्गेरियन।